हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे किसी यौगिक का नाम कैसे लिखें। मींस हम आज जानेंगे आयुपीएसी सिस्टम। आज की इस वीडियो पे हम आयुपीएसी पद्धति को ऐसे जानेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका आयुपीएसी का फंस जाए। मुझे नहीं लगता कि आज के इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाउट में लाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बिना स्किप हुए अगर आप देखेंगे तभी ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को 10 सेकंड या 20 सेकंड जरा सा भी स्किप मत करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो का जो हमारा टाइटल है उसको टाइटल क्या है, आयुपीएसी सिस्टम, आयुपीएसी पद्धति। अच्छा, ये है क्या, चलिए इसको जान लेते हैं। जब भी केमिस्ट्री में हमें किसी यौगिक या किसी कंपाउंड का नाम लिखना होता है तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आयुपीएसी पद्धति आई, जिस पद्धति के अंतर्गत हम किसी यौगिक का नाम बड़े आसानी से लिख लेते हैं। अब ये आखिर है क्या, इसमें यौगिक का नाम हम कैसे लिखते हैं, चलिए जानते हैं। तो मान लीजिए किसी यौगिक का अगर हमें नाम लिखना हो, किसी यौगिक का अगर हमें नाम लिखना हो तो उस यौगिक का नाम लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस सूत्र को फॉलो करना चाहिए। वो जो हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारा ये सूत्र है वो है कि यौगिक का नाम बराबर पूर्व लग्न, पूर्व लग्न के बाद प्लस मूल शब्द, मूल शब्द के बाद प्लस प्राथमिक अनुलग्न और प्राथमिक अनुलग्न के बाद प्लस द्वितीयक अनुलग्न। अभी मैं समझाऊंगा कि ये चारों चीज आखिर है क्या। ठीक है, बस इतना जान लो कि जो सूत्र क्या कह रहा है कि यौगिक का नाम लिखना हो तो सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी सूत्र आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आपने इसको पढ़ा। तो अब आधार और ऊंचाई आपको पता तो है कि सूत्र में रखना है, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर आधार कैसा होता है, आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं। तो हमारे सूत्र ने तो बोल दिया कि भाई इसको 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 इस सभी को जोड़ के रखना है। तो आखिर में ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको जानते हैं चारों चीज। अगर ये पता चल गया तो बस हो गया हमारा, तो यौगिक का नाम आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्व लग्न की, तो पूर्व लग्न हमारा क्या होता है, ये लिखा हुआ है। पूर्व लग्न का मीन्स प्रीफिक्स क्या, एल्किल समूह आर, या कोई एल्किल समूह हो आर, या फिर परमाणु या परमाणु के समूह को, जैसे कि मान लीजिए एफ आ गया, एफ को हम बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरीन। सीएल आ गया क्लोरीन, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं क्लोरो। मान लीजिए बी आर आ गया, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमीन का। आई आ गया जिसको हम बोलते हैं आयोडो, NO2 आ गया जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो। अब ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस माइनस क्या लगा के रखा है, ये माइनस नहीं, ये बॉन्ड का सिंबल है। ठीक है, किसका प्रतीक है, बॉन्ड का। जैसे मान लीजिए OR आ गया तो इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या होते हैं, सब पूर्व लग्न होते हैं। अब होते तो बहुत सारे हैं पूर्व लग्न, लेकिन हम सबको तो कवर कर नहीं सकते एक वीडियो के अंदर। तो बस इतना है कि जो आपके एग्जाम में जो मेन पूछा जा सकता है, बस मैंने उन्हीं को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, हमारा पूर्व लग्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द को हम बोलते हैं रूट वर्ड। इसको ये क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, कार्बन परमाणु की संख्या को। कैसे, जैसे अगर हम रूट वर्ड की बात करें, रूट वर्ड मतलब मूल शब्द। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे कार्बन परमाणु की संख्या, मान लीजिए कार्बनों की संख्या 1 है तो इसको हम बोलते हैं मेथ। सब लोग जानते हो, ये कॉमन सी बात है। 2 हो गया तो बोलते हैं एथ, 3 होता था तो हम बोलते थे प्रोप, और 4 होता था तो ब्यूट, 5 होता तो पेंट, 6 होता था तो हेक्स, 7 होता तो हेप्ट। तो ये हमारा मूल शब्द क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या। उसमें जितने कार्बन परमाणु होंगे उनका जो भी नाम होगा, जैसे 3 होगा तो हम लिख देंगे प्रोप, 4 होगा तो लिख देंगे ब्यूट। तो हमें यहाँ पे मूल शब्द समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न की। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, ये लिखा हो, प्राथमिक अनुलग्न का मतलब प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख रहे होंगे तो मैं दोनों लैंग्वेज में बढ़िया से बता के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई एक ही वर्ड को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सबको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो हमारा प्राथमिक अनुलग्न है ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक की प्रकृति को दर्शाता है। ऊपर वाले में कार्बन यौगिक या कार्बनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ पे क्या बता रहा है, कार्बन यौगिक की प्रकृति। अच्छा, प्रकृति कैसे, अगर मैं बात करूं प्रकृति का मीन्स, जैसे मान लीजिए कार्बनिक यौगिक हमारे कितने प्रकृति के होते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें कार्बन के बारे में बात किया था कि कार्बन कौन कौन से प्रकृति के होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा, उसको जाके जरूर देख लेंगे। तो आपको कार्बन की जो प्रकृति कार्बनिक यौगिक की प्रकृति के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक 2 प्रकृति के होते हैं, एक होता है हमारा संतृप्त और एक होता है हमारा असंतृप्त। अच्छा, संतृप्त और असंतृप्त का मीन्स क्या होता है, संतृप्त का मतलब जहां पे खाली हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध हो।
जहां पे हमारा क्या हो, खाली एकल बंध हो, एक बंध हो। और एकल बंध जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? जहां पे एकल बंध हो, एल्केन। और जबकि असंतृप्त वाला क्या होता है? असंतृप्त में हमारा डबल बॉन्ड भी आता है, मतलब द्विबंध भी आता है, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन। और त्रिबंध भी आता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम होता है एल्काइन। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई ये हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, लेकिन इनको हम अपने उसमें फार्मूले में कैसे लिखेंगे? तो अगर मान लीजिए वहां पे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन की बात हो रही है, तो वहां पे हम लिखेंगे एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन। ठीक है। मान लीजिए डबल बॉन्ड एल्कीन की बात हो रही है, तो हम लिख देंगे इन। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन की बात आ रही है, तो हम लिख देंगे आइन। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक अनुलग्न की। अगर मैं द्वितीयक अनुलग्न की बात करूं तो द्वितीयक अनुलग्न हमारा क्या होता है? यह यौगिक के मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है। मुख्य क्रियात्मक समूह का मतलब जैसे मुख्य क्रियात्मक समूह, जैसे मैंने कुछ क्रियात्मक समूह यहाँ पे लिए हुए हैं, तो जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास यौगिक दिया हुआ है, उस यौगिक में आपके कुछ ऐसे समूह दे दें जिसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। और जिसे हम सबसे लास्ट में लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं उसमें COOH लिखा है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो अगर इसको हमें अनुलग्न के रूप में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। मान लीजिए कहीं आपको CHO लगा है, जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको अगर हमें क्रिया अनुलग्न के रूप में लिखना होगा तो वहां पे क्या लिख देंगे? अल लिख देंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं 2-4 एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ इस फार्मूले के हिसाब से, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 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 Br। ठीक है, मैंने ये क्या ले लिया? यौगिक क्या ले लिया? अब इसको मुझे नाम लिखना है आईयूपीएसी के हिसाब से। तो आईयूपीएसी का सूत्र क्या कहता है? सबसे पहले पूर्वलग्न। पूर्वलग्न इसमें कहाँ पे है? ये Br। ये देखो मैंने लिखाया भी है कि पूर्वलग्न हमारा ऐसे जो समूह होते हैं, जैसे Br Cl ये सब हो गए। तो सबसे पहले इसका नाम, और Br का नाम क्या होता है? तो यहाँ पे यौगिक का नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ब्रोमो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रोमो। उसके बाद मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। और जब 4 कार्बन होते तो क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट बोलते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? कार्बन यौगिकों की प्रकृति। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हमारा जो भी है हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या है? हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो भी मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? एन। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, अब चौथी बात क्या होती है? द्वितीयक अनुलग्न की। तो क्या आपको कहीं यहाँ द्वितीयक अनुलग्न दिख रहा है? द्वितीयक अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह कहीं दिख रहा है? नहीं, क्रियात्मक समूह नहीं है कहीं, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? इस यौगिक का हमारा यही नाम हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है, एक मैं क्रियात्मक समूह का लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले क्या ढूंढना है? पूर्वलग्न। पूर्वलग्न कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। जो नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई ये तो हमारा मिल ही नहीं रहा, अब क्या काम काम नहीं बने, नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं छोड़ो। सेकंड पे मूल शब्द है, हाँ भाई कार्बन है इसमें। कितने हैं? 1 2 3 4 5। और जब 5 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं? पेंट। लिख दो पेंट। ठीक है, उसके बाद मूल शब्द के बाद प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? कार्बन की प्रकृति, कार्बन यौगिक। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे प्रकृति हर जगह क्या है? सिंगल सिंगल। अच्छा, सिंगल डबल और ट्रिपल की प्रकृति हम कैसे पहचानेंगे? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सिंगल सिंगल है, तो चलिए ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्योंकि सिंगल होता है तो एन लिखते हैं कि नहीं लिखता, अभी मैंने बताया पीछे। अच्छा, अब मान चौथे में हमारा क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न को मैंने क्या बताया था? क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्रियात्मक समूह, ये OH। और OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और जब हम इसको अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल, पेंटेनॉल। तो भैया इस यौगिक का नाम क्या हो गया? पेंटेनॉल। आई होप कि ये आईयूपीएसी जो मैंने ये सूत्र के हिसाब से आप लोग को बताया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बॉन्ड पहचानना बता दूं कि कहाँ पे कार्बन की प्रकृति सिंगल है, कहाँ पे डबल है, कहाँ पे ट्रिपल है। जैसे मान लीजिए CH3 लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा है? CH3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अच्छा CH3 छोड़िए, मान लीजिए लिखा है C2H6। क्या लिखा है? C2H6 C2H4 और C2
H2, ये 3 चीज आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम अगर देखें तो इसका नाम क्या होगा, और इसी में से मैं आपको समझा दूंगा कि कार्बन की प्रकृति कैसे देखते हैं। अगर पहला नंबर बात करें, कार्बन कितने हैं, दो तो कार्बन बना दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 टू, 1 2 3 और 1 2 3, 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं देखूं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 4 होती है। वैलेंसी कितनी होती, 4 होती। तो इस कार्बन की 4 संयोजकता, 1 2 3 4, चारों पूर्ण है, ठीक है। इस कार्बन की भी 4, तो इसकी भी देखें 1 2 3 4। तो भाई जब इनकी चारों संयोजकताएं दोनों कार्बन की पूरी हैं, तब इसमें बॉन्ड अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं। तो बस हमारे यहाँ पे हर जगह क्या है, सिंगल, तो इसे हम बोल देते हैं एकल बंध। क्या बोल देते हैं, एकल बंध, ठीक है। क्या करो, जब आपको अगर पहचानना हो तो ऐसे फार्मूले को आप ऐसे खोल के लिख लो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एकल बंध है कि द्विबंध है कि त्रिबंध है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कार्बन थे, 2 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे, अच्छा इसका नाम मैंने नहीं लिखा था, ऊपर वाले का मैंने नाम नहीं लिखा था। यहाँ पे आप देखें तो 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। ना तो यहाँ पूर्ण लग्न है, ना तो यहाँ पे कोई द्वितीय लग्न मतलब क्रियात्मक समूह है। बस यहाँ पे कार्बन की प्रकृति पता चल रही है कि क्या एकल बंध है, जिसे हम बोलते हैं एन। ऊपर वाले का नाम हो गया एथेन। अब मैं बात कर रहा हूँ C2H4 की। यहाँ पे 2 कार्बन थे, 2 कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3 4, मैंने 4 बना दिए। अब देखो कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3, और इसकी भी इसकी भी अगर देखें तो 1 2 3, तो 3 3 से तो हमारा परिपूर्ण ही नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे हमें अपने से एक बंध और बढ़ाना पड़ेगा। जब ये बंध बढ़ा देंगे तो इस कार्बन की देखो 2 1 3 1 4, और इस कार्बन के भी 2 1 3 1 4, 4 4 हो गए। और यहाँ पे अब क्या आ गया, द्विबंध आ गया। और जब द्विबंध आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ईन। एल्कीना हो जाता है कि नहीं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन तो 2 ही है, तो एथ तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जो कार्बन की प्रकृति कैसी है, ईन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथीन। समझ में आया। अच्छा, तीसरा वाला देखते हैं। अगर मैं देखूं C2H2, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 है। तो मान लीजिए एक मैंने इधर लगा दिया, एक मैंने इधर लगा दिया। अब कार्बन की तो संयोजकता 4, लेकिन यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन को देखो 1 2, और इसकी भी 1 2, 2 ही 2 पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अपने साइड से लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई कार्बन तो हमारे स्थायी है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बंध और बढ़ा देंगे। तो 2 बंध जैसे ही बढ़ाए तो देखो कार्बन की 3 1 4, इस कार्बन की भी 3 1 4, और 3 1 4 3 1 4 होने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारे एक कौन सा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, त्रिबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध। और त्रिबंध में मैंने भी बताया था कौन सा साइन आता है, आयन का। तो कार्बन तो 2 ही है, तो एथ, और साइन कौन सा है, प्रकृति कैसी है, आयन की, तो हो जाएगा एथान। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बॉन्ड की मतलब बॉन्ड की जानकारी ले कि यहाँ पे कौन सा सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, एकल, द्विबंध या त्रिबंध है। तो IUPAC की जो वीडियो थी बहुत अच्छी वीडियो थी, और मैं आप लोग से यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर एग्जाम में कोई भी बड़ा सा बड़ा IUPAC का नेम आ जाए लिखने को, बस ये सूत्र याद करके जाना। और इस सूत्र में जो 4 चीज दी गई हैं, चारों चीज के बारे में एकदम अच्छे से आपको जानकारी हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई IUPAC का सिस्टम फंसेगा, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हर बच्चे इस IUPAC को अच्छे से सीख सके। और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मिलते हैं एक अगली और बेहतरीन वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।